पिछले काफ़ी दिनों से मेरी बेटी स्केटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। जहाँ भी किसी को स्केट्स चलाते देखती बस एक ही बात बोलती, मम्मा मुझे भी स्केटिंग सीखनी है। तो आज हम डीकैथलॉन आ गए हैं उसके लिए स्केट्स परचेज करने। सच कहूँ तो आजकल बच्चे ज़्यादा टाइम स्क्रीन्स के साथ स्पेंड करते हैं, इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, बैलेंस और डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे किसी चीज़ को दिल से सीखना चाहते हैं तो हमें उन्हें ज़रूर एनकरेज करना चाहिए। हर नई एक्टिविटी उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस और एक नई लर्निंग लेकर आती है। चलिए अब देखते हैं कि मेरी बेटी को कौन से स्केट सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और आज हम उसके लिए क्या चूज करते हैं। तो अभी हम फाइनली स्केट सेक्शन में आ गए हैं और आप उसकी एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं, इतनी ज्यादा खुश है कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पर स्केट्स भी अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल थे, बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। अगर कोई पहली बार स्केटिंग स्टार्ट कर रहा हो तो बिगनर स्केट्स बेस्ट रहते हैं और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस और स्किल्स इंप्रूव होते हैं वैसे वैसे इंटरमीडिएट और फिर एडवांस स्केट्स पर स्विच किया जा सकता है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने स्केट्स चूज करते टाइम क्वालिटी या फीचर से ज्यादा कलर पर ध्यान दिया। जैसे ही उसकी नजर पिंक ब्राइट स्केट्स पर पड़ी बस उसने तुरंत बोल दिया, मम्मा मुझे तो यही वाला चाहिए। पिंक कलर इतना अट्रैक्टिव था कि उसने बिना किसी सेकंड थॉट के वही अपने लिए चूज कर लिया। उसके बाद हमने भी वहाँ के स्टाफ से एडवाइस ली कि बिगनर के लिए कौन से स्केट्स बेस्ट रहेंगे। उन्होंने हमें डिफरेंट ऑप्शंस और उनके फीचर्स भी समझाए। उनके रिकमेंडेशन सुनने के बाद हमारे लिए भी डिसीजन लेना काफी ईजी हो गया और आखिर में हमने वही स्केट्स चूज किए जो उन्होंने सजेस्ट किए। अब यहाँ पर स्केट्स भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल थे, इसलिए पहले मेरे हस्बैंड ने बेटी के पैरों का साइज प्रॉपर्ली चेक किया। उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हमने फाइनल स्केट सिलेक्ट, फिर उसे स्केट्स पहनाए और थोड़ा वॉक करने का भी ट्राई करवाया ताकि फिट बिल्कुल कंफर्टेबल हो। पहले तो वो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फेस पर एक्साइटमेंट इतनी थी कि बस बार बार चलने का ही ट्राई कर रही थी। उसकी खुशी देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब बस इंतजार है कि वो स्केटिंग सीखना शुरू करे और धीरे धीरे और भी कॉन्फिडेंट हो जाए। उसके बाद हमने स्केट्स के साथ सेफ्टी गार्ड्स भी ले लिए थे, क्योंकि जब बच्चे कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सेफ्टी सबसे पहले आती है और गिरने की सिचुएशन में काफी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो फाइनली सब कुछ लेने के बाद शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और अब मेरी बेटी की एक्साइटमेंट देखने लायक थी। अपने नए स्केट्स और सारे आइटम्स हाथ में लेकर वो इतनी खुश थी कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बिलिंग काउंटर से निकलेगी और सीधा स्केटिंग स्टार्ट कर देगी। अपने नए नए आइटम्स को संभालते हुए वो फुल स्पीड में बिलिंग काउंटर की तरफ भाग रही थी और हम बस उसकी एक्साइटमेंट देखकर स्माइल कर रहे थे। अब फाइनली बिलिंग भी हो गई थी और उसके नए स्केट्स भी हमारे पास आ गए थे। वैसे उसकी स्केटिंग क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी थी, लेकिन मुझे पता था कि मैडम इन स्केट्स को घर जाकर चैन से रखने नहीं वाली। मैं तो अभी से इमेजिन कर सकती हूँ कि घर पहुंचते ही बार बार स्केट्स पहनने की ट्राई करेगी, थोड़ा चलने की प्रैक्टिस करेगी और हमें भी दिखाएगी कि देखो मम्मा मैं स्केटिंग कर रही हूँ। बच्चों की एक्साइटमेंट भी ना उनकी छोटी छोटी खुशियों में ही सबसे ज्यादा नजर आती है। डीकैथलॉन से निकलने के बाद मेरी मैडम की नजर जैसे ही आइसक्रीम पर पड़ी बस फिर क्या था, सारी एक्साइटमेंट स्केट से हटकर आइसक्रीम पर आ गई। बच्चों का तो यही है, एक खुशी मिलती नहीं कि दूसरी चीज तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है। अब इतनी शॉपिंग और एक्साइटमेंट के बाद एक छोटी सी आइसक्रीम ट्रीट तो बनती थी। बस फिर मैडम ने अपनी फेवरेट आइसक्रीम चूज की और हमने भी सोचा चलो आज की खुशी को थोड़ा और स्पेशल बना देते। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे मस्क मेलन का स्टॉल भी दिख गया। मैंने सोचा एक बार टेस्ट करके देखते हैं और जब टेस्ट किया तो काफी स्वीट और फ्रेश लगे। फिर क्या था, चलते चलते सोचा क्यों ना ये भी ले लिया जाए, तो बस हमने मस्क मेलन भी पैक करवा लिया। उसके बाद हमें वॉक करते करते ये क्यूट क्यूट सी गाड़ियां दिख गई। मुझे ये छोटी सी गाड़ियां ना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी गाड़ियां मुझे इंडिया में देखने को ज्यादा नहीं मिलती, इतनी लाइट वेट और क्यूट होती है कि देखने में तो एकदम अडोरेबल लगती है। उसके बाद हम आ गए थे हमारी फेवरेट बेकरी में। यहाँ की फ्रेश बेकरी आइटम्स की स्मेल ही इतनी अमेजिंग होती है ना कि अंदर आते ही सब कुछ ट्राई करने का मन करता है। फाइनली पेट पूजा करने के बाद अब टाइम हो गया था घर जाने का। बाहर निकले तो वेदर बहुत अमेजिंग था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस इसी खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए हम अपने घर की तरफ निकल गए और साथ ही ले गए थे आज के दिन की बहुत सारी प्यारी मेमोरीज।